नमस्कार दोस्तों, मैं राधा रमण GS बाई राधा रमण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप बेहतर होंगे, खुश होंगे और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपने बच्चों के आग्रह पर मानचित्र संबंधित प्रश्न को लेकर आया हूं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में सामाजिक विज्ञान के 10 प्रश्नों को जो है मानचित्र में अंकित करना रहता है और ये बहुत ही सरल और सीधे होते हैं। यदि हमको मानचित्र संबंधित ज्ञान हो तो इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हम मानचित्र में फिलअप कर सकते हैं और 10 अंक जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके सामने श्यामपट्ट पर एक भारत का रेखा मानचित्र बना हुआ है, जिसमें 5 प्रश्न जो है सामाजिक विज्ञान के इकाई 1 से पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न इकाई 2 से पूछे जाते हैं, खंड 2 से पूछे जाते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 10 होती है और 10 अंक के होते हैं। ये अंक बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनको हम थोड़ा सा सावधानी रखें और स्थान की हमको सही जानकारी हो तो इस अंक को आसानी से हासिल किया जा सकता है। तो बच्चों, हम आपको 10 अंक चुराने की एक विधा बताने चल रहे हैं, जो आपके लिए बड़ा ही लाभप्रद होगा। तो हम आज जो आपका खंड बा है, भूगोल से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और श्यामपट्ट पर आपके जो रेखा मानचित्र है, तो किसी मानचित्र को भरने से पहले उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उसको जानना आवश्यक होता है। ये भारत का एक रेखा मानचित्र है जो आपके सामने बना हुआ है और मानचित्र पर 4 दिशाएं होती हैं, जिसको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। और मानचित्र में जो ऊपर की दिशा होती है उसको उत्तर या नॉर्थ कहते हैं, नीचे की दिशा को साउथ या दक्षिण कहते हैं, दाहिने हाथ की तरफ पूर्व होता है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं और ये भारत का मानचित्र है, एक रेखा मानचित्र है। मानचित्र नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये मापनी की मदद से नहीं बना हुआ है, ये रेखा मानचित्र है। और इस मानचित्र में हमको अंकित करने के लिए कुछ स्थान जैसे कि राजधानियाँ पूछी जाती हैं, तो इसके लिए हमको भारत के 28 राज्यों की यथास्थिति की जानकारी होनी चाहिए कि भारत के 28 राज्य कहाँ कहाँ स्थित हैं और उनकी क्या राजधानियाँ हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ को जो है आप बिंदु से दर्शाना है। तब आप जो है लखनऊ को बिंदु से दर्शाएंगे और यहाँ लिख देंगे लखनऊ, ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसी तरह किसी भी राज्य की राजधानी या किसी भी स्थान को आपसे पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध को दर्शाना है। किस बांध को दर्शाना है? नागार्जुन सागर बांध को इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध, सागर बांध कहाँ है बच्चों? आंध्र प्रदेश में है। और इसको हम किससे दर्शा दिए? एक वर्ग की मदद से इसको हमने दर्शा दिया। तो ये आपका नागार्जुन सागर बांध है। अगला प्रश्न है आपका कपास उत्पादक क्षेत्र। देखिए, कपास उत्पादक क्षेत्र भारत का जो गुजरात का स्थान है, ये कपास उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। महाराष्ट्र भी कपास उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में भी कपास की खेती होती है। तो ये कपास उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कपास उत्पादक क्षेत्र है जो गुजरात में है। कहाँ है बच्चों? गुजरात में है। और जिन प्रश्नों को मैं अंकित कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र। तो भारत का एक राज्य है उड़ीसा,
जो बॉक्साइट उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है बॉक्साइट का जो है उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है आपका, हैदराबाद नगर को गोले से दर्शाना है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि हैदराबाद जो है इस समय जुड़वा राजधानी के रूप में जानी जाती है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी है, और उसकी स्थिति मानचित्र पर ये है। ये जो है आपका हैदराबाद शहर है। हैदराबाद जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है वो अमरावती है। अगला प्रश्न है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी को दर्शाना है। आप जानते हो कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत के बाहर है, तिब्बत में है। तिब्बत में एक झील है, मानसरोवर झील। इसी मानसरोवर झील के आसपास एक हिमनद है, जहाँ से आपकी तिब्बत से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई असम होते हुए आकर के बांग्लादेश में गिर जाती है। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। जब यह नदी जो है आपके असम में पहुंचती है तो इसे जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, महाराणा प्रताप सागर बांध। यह बांध आपका जो है राजस्थान में है, महाराणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध? महाराणा प्रताप सागर बांध। सागर बांध ये कहाँ है बच्चों? ये जो है राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा बांध गुरुत्तीय बांध है, जो टिहरी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है बेटा? टिहरी है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। एक बांध आपके पंजाब राज्य में स्थित है, जो अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, सतलज नदी पर है, जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध। जिसका क्या नाम है बेटा? भाखड़ा नागल बांध। ये जो है सतलज नदी पर है। और एक बांध उड़ीसा में है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। जिसका क्या नाम है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। यह बांध महानदी पर बना हुआ है। यह बांध कहाँ बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, चाय उत्पादक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बेटा? चाय उत्पादक क्षेत्र। देखिए, चाय उत्पादन में असम भारत का एक ऐसा राज्य है जो चाय उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। ये आपका जो है चाय उत्पादक क्षेत्र है, और ये स्थान जो है चाय उत्पादक क्षेत्र। चाय उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? असम में है। और भारत में दार्जिलिंग की पहाड़ी जो है सर्वोत्तम चाय के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ की चाय जो है पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर दक्षिण में जब हम चलते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं, ये भी जो है चाय उत्पादन क्षेत्र में प्रमुखता से अपना स्थान रखती हैं। अगला प्रश्न है, रांची नगर को दर्शाना है। रांची नगर जो है झारखंड की राजधानी है, और इसको जो है गोले से दर्शाना है। ये आपका रांची नगर है, इसको हम गोले से दर्शा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है बेटा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है अमरकंटक, वहीं से होता है, और वहीं से बहते हुए ये अरब सागर में आकर गिर जाती है।
ये आपकी नर्मदा नदी है जो विपरीत दिशा में बहती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में आकर के गिरती है। तो इस प्रकार हमने जो है 2 सेट के प्रश्नों को आज हल किया और अपने बच्चों को बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार हमको जो है स्थान और किससे अंकित करना है, गोले से कि वर्ग से कि धन से, इन सब चीज़ों को हमने आपको विस्तार से बताया। और कुछ झीलों के बारे में आपको बता दें। एक झील है उड़ीसा में, उसका नाम है चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील। और एक झील जम्मू कश्मीर में है जिसका नाम है बुलर झील। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बुलर झील। और भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला जिसका नाम है अरावली, जिसका क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत, ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। आगे एक झील है आपकी वेम्बनाड, जो केरल में है। वेम्बनाड, वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। तो इस प्रकार आज के इस मानचित्र में इतना ही। फिर कल हम एक वीडियो मानचित्र पर बनाएंगे। बचे हुए प्रश्नों को, संभावित प्रश्नों को, बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो मानचित्र पर किसी स्थान को सही जगह अंकित करना अभ्यास से आता है और हमें यथास्थिति की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा स्थान हमको कहाँ दर्शाना है। इसके लिए थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत होती है और मानचित्र के समझ की ज़रूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जाने वाले सभी विद्यार्थियों को हमें संदेश देना चाहेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप घबराएं नहीं। आप जो है पूरी तन्मयता से और पूरे आराम से जो है प्रश्न पत्र को हल करें, प्रश्न पत्र को पढ़ें और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं मानचित्र संबंधित, उस प्रश्न को सही स्थान पर अंकित करें। और जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक मैं एक आध वीडियो रोज़ बनाता रहूँगा, जिससे आपको हर स्थान की यथास्थिति जानकारी हो जाएगी, जो आपके लिए लाभप्रद होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।